शहाब भाई शेयर बाज़ार वाले। शहाब भाई की शेयर बाज़ार में दुकानदारी, कल के बाज़ार के लिए आज की तैयारी। 19 अक्टूबर 2021। आज का बाज़ार जिस तरह से दिवाली के पटाखों की तरह सुबह वो फूटा और शाम होते होते तक बाज़ार कुछ मध्यम सा हुआ, लेकिन उस मध्यम सा बाज़ार होने के बावजूद भी बजाज फिंसर 398 यानी 400 रुपये ऊपर अपने भाव से बंद हुआ। एल&टी इन्फोटेक 950 रुपये, 950। किसी एक कंपनी को इस भाव तक आने में सालों का अरसा गुजरता है। एल&टी इन्फोटेक ने आज 950 रुपये की तेज़ी दिखाया और 6,855 रुपये के भाव में वो बंद हुआ। IEX ने तकरीबन 50 रुपये की तेज़ी, एल&टी टेक्नोलॉजी ने 280 रुपये की तेज़ी, मैप्सिस में 190 रुपये की तेज़ी, ऑरेकल फाइनेंस सर्विस में 214 रुपये की तेज़ी, पेज इंडस्ट्रीज में 1,381 रुपये की तेज़ी और ये 38,924 रुपये तक अपने भाव को पहुंचाने में कामयाब हुए। लार्सन एंड टुब्रो 57 रुपये की तेज़ी, श्रीराम ट्रांसपोर्ट 32 रुपये की तेज़ी, बजाज फिंसर 398 400 रुपये की तेज़ी, दीपक नाइट्राइट 60 रुपये की तेज़ी, मेट्रोपॉलिस 50 रुपये की तेज़ी, पर्सन सिस्टम 63 रुपये की तेज़ी। और इन तेज़ियों में जो आपने देखा या जो आपने महसूस किया, वो आप समझ सकते हैं कि बाज़ार के इस धूम धड़ाक में चीज़ें कहाँ तक पहुँच रही हैं। लेकिन आज ही कुछ ऐसे शेयरों में गिरावट भी थी जिसे मैं कहता हूँ कि लूज़र्स में आप विनर तलाश कर लीजिए। आइए मैं उन लूज़र्स में से आपको विनर तलाश करके दे रहा हूँ। टाटा पावर जो 3 दिन लगातार लोगों ने ख़रीदारी बनाई होगी, आज 27 रुपये यानी कि 10% नीचे था। ये आपके ख़रीदारी का मौका था। IRCTC 7% नीचे था, 422 रुपया, ये आपके ख़रीदारी का मौका था। ओबराय रियल्टी 7% नीचे था, यह आपकी ख़रीदारी का मौका था। ITC 6% नीचे था, यह आपकी ख़रीदारी का मौका था। और याद रखिए DLF 6% नीचे था, यह आपकी ख़रीदारी का मौका था। और इंडिया मार्ट इंटरमेश जो 5 से 6% के नीचे में 534 रुपये वो अपने डाउनफॉल में आए थे, ये आपके ख़रीदारी का मौका था। एस्ट्रल लिमिटेड में आपके ख़रीदारी का मौका था, 133 रुपये नीचे, 5.5% नीचे। टाटा मोटर्स में भी आपकी ख़रीदारी का मौका था। आप 1-2 दिन इसे और भी थोड़ा बहुत कम बेसी होते हुए देख सकते हैं, लेकिन याद रखिए अगर आपने HUL और इंडिया मार्ट इंटरमेश में ख़रीदारी नहीं किया तो ये बड़े मौके आपने खोए हैं। HUL 107 रुपये नीचे आज और टाइटन 103 रुपये नीचे और अबाउट इंडिया 858 रुपये नीचे। ये सारे जो स्क्रिप्ट मैं कह रहा हूँ ये सब के सब आपके ख़रीद में होने चाहिए थे, आपके बाइंग में होना चाहिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि बाज़ार ऊपर है या बाज़ार नीचे है, बाज़ार में मौके हमेशा बने हुए हैं। आपने अबाउट परचेज़ किया, आज अगर इंडिया इंटरमेश आपने परचेज़ किया, आपको ये भाव 2, 4, 5, 10 दिनों में बढ़ते हुए मिलेंगे, 1-2 हफ्ते में बढ़ते हुए मिलेंगे। चलिए कुछ और तैयारी करा दूं आपकी। हाँ, लेकिन उससे पहले मैं आप तमाम लोगों से 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 अवार्ड हासिल करना चाहूँगा। और वो 5 अवार्ड सिर्फ एक स्क्रिप्ट के लिए, और वो स्क्रिप्ट है पेज इंडस्ट्रीज। मुझे याद आता है जब 26,500 में मैंने उसे 39,500 का टारगेट जब दिया था तो कितने लोगों ने चमगोइयाँ की थी और क्या क्या कुछ कहा था। आज मुझे कितना इत्मीनान हो रहा है और इस भाव को आने में भी बहुत वक्त नहीं लगा। मैंने जब 3 जीनियस आपको दिया था, पेज, बॉस और नेस्ले, उसमें पेज ने सबसे बेहतर परफॉर्मेंस दिखाया है और उसके बाद बॉस ने भी अपनी बहुत तेज़ी दिखा दी है, लेकिन मेरे टारगेट से वो अभी नीचे हैं। और रहा नेस्ले, तो नेस्ले भी अपने रंग में बस अब आने को है। बहुत ही शानदार जानदार उनका रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है और नेस्ले भी उसी तरह से जिस तरह का मैंने इसमें टारगेट रखा है उस टारगेट की तरफ वो अपने सफ़र को शुरू करेंगे। ये मुझे उम्मीद है, भरोसा है और बहुत मैं उन पर कॉन्फिडेंट हूँ।
आज के लिए मैं इतनी सी बात कहना चाहता हूं पेज इंडिसेस के हवाले से कि अब ये शेयर 50,000 की तरफ बढ़ता हुआ शेयर है और 50,000 ही क्लब में इसको मैंने शामिल कर लिया है। और क्यों 50,000 की तरफ बढ़ता हुआ शेयर है कि जॉकी ब्रांड अब बहुत जल्द, जो उन्होंने किड्स के लिए शुरू किया, वुमेंस के लिए शुरू किया, अब वो विंटर के अपने पूरे रेंज के साथ इस बार जब आप जाड़े के मौसम को देखेंगे, विंटर के मौसम को देखेंगे, विंटर के बाज़ार को देखेंगे, इस बार जॉकी अपने, ऐसे तो उसने अपने प्रेजेंस को पहले भी वो थे, लेकिन इस बार बहुत तैयारी से, बहुत दमखम से, बहुत मजबूती से वो मार्केट में मौजूद होंगे। और मुझे लगता है कि अगर 2, 3, 4 तिमाही नतीजों तक अगर आप रुक जाएं तो इसके आप 50,000 से ऊपर का भाव देखेंगे। इसमें कोई शक और सुबह जैसी कोई बात नहीं है और बहुत ही मजबूत शेयर, पेज इंडस्ट्रीज जैसे शेयर ने बहुतों को बनाया है। बहुत से एएमसी इससे खड़े हुए हैं, बहुत से म्यूचुअल फंड्स के एएमसी इससे खड़े हुए हैं। याद रखिए, ऐसे शेयर को कभी अगर आप ले लेते हैं तो ये आपके कमाओ पूत बहुत भरोसा लायक आपका बेटा होता है, आपका वारिश होता है, आपको संभालने और आपको हमेशा कुछ पैसे अदा करने के लिए तैयार ऐसा विरासत ये निभाता है। बहुत ही मजबूत शेयर। ऐसे शेयरों से कभी ख़रीद के सेल आउट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इसके बढ़ते रहने वाले भाव का मज़ा लीजिए और साल में 3 से 4 बार का डिविडेंड लीजिए और इस शेयर प्राइस को ऊपर जाते हुए देखते रहिए। आइए, कल के लिए मैं सिर्फ 1-2 और चीज़ें बता दूं, काफ़ी बातें हो गई हैं। मैं आपको HDFC के लिए कहूँगा कि आप इसमें मजबूत ख़रीदारी कीजिए, MFSL में ख़रीदारी कीजिए, डॉक्टर रेड्डी, ICICI लॉम्बार्ड, टाइटन में ख़रीदारी कीजिए, पावर ग्रिड, RFC में ख़रीदारी कीजिए, BPCL, अंबुजा सीमेंट, श्री सीमेंट में ख़रीदारी कीजिए। और मैंने कल एक ख़ास स्क्रिप्ट आपको कल बताया था क्रॉम्पटन ग्रिप्स कंज्यूमर में एक लंबी तेज़ी की मुझे उम्मीद है। और यहाँ से जब ये इसका सफ़र अब शुरू होगा तो शायद धीरे धीरे करते ये 4 डिजिट की तरफ पहुंचेगा। यानी कि मेरी मुराद 1,000 रुपये की तरफ है। क्रॉम्पटन ग्रिप्स को ख़रीदें तो कुछ दिन सब्र करने की और कुछ दिन इत्मीनान रखने के और कुछ दिन उसके साथ गुजारने के लिए, उसके साथ रहने के लिए ही इस परचेज़ कीजिएगा। और मैं आखिर में जाते जाते आपसे कह दूं कि PCO के कुछ बैंकिंग पे ज़रूर नज़र रखिए। मैं उसके लिए आपको SBI पहले, सबसे कम पहले SBI, उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा, और उसके बाद कैनरा बैंक, और उसके बाद इंडियन बैंक के लिए कहूँगा आपसे कि अगर ये 4-5 शेयरों का पैकेज आप ले सकें तो ज़रूर लीजिए। ये इनकी जर्नी अब शुरू होगी और 3 सालों में आप देखेंगे ये जिन भावों का शेयर है यहाँ से ये 3 से 5 गुना नज़र आएंगे। और याद रखिए मेरे 5 रत्न को, 5 स्टार को, जो मैं लगातार आपको कहता रहा हूँ, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और SBI बैंक। छोटे में आप बंधन और RBL में ध्यान रखें, ये ज़रूर आपको लेना चाहिए। और उससे भी छोटे में आप IDBI बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक पे कुछ ख़रीदारी बना सकते हैं। आप देखें कि आपके कितनी बजट में, कितने इन्वेस्टमेंट में ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो आप इन सब स्क्रिप्ट पे ध्यान रखेंगे। आखिर में मजबूती का शेयर, तेज़ी का शेयर, दमदार शेयर, नेस्ले और HDFC 2 जो है मेरे लिए कल के लिए बहुत ही अच्छा पिक होगा। आप उस पर ध्यान रखें। कल IRCTC पे ध्यान रखें, आप उसमें फिर से अपनी ख़रीदारी बना सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसी आफत नहीं आई है जिस तरह का आज उसमें मोमेंट रहा है। और याद रखिए, दोस्ती का जोड़ा TCS और इन्फोसिस में धीरे धीरे ख़रीदारी बनाते रहें और आगे की तरफ चलते रहें। IT सेक्टर ने तो खैर कमाल कर दिया है, वो हमारे और आपके सोच से भी आगे चल रहे हैं। और इस बाज़ार का लुत्फ़ लीजिए, इस बाज़ार का मज़ा लीजिए, इस बाज़ार का फ़ायदा लीजिए, इस बाज़ार को एंजॉय कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। शाहाब भाई शेयर बाज़ार वाले, शाहाब भाई की शेयर बाज़ार में दुकानदारी, कल के बाज़ार के लिए आज की तैयारी 19 अक्टूबर 2021।